वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार इक़बाल पर पेश की जा रही है। और ये नेवी का धुनें बखेरता हुआ शानदार बैंड है। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी। पाक बहरिया के चाको चौबन दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। To introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. The bill as introduced in the House stands referred to the Standing Committee on Law and Justice for review and consideration. 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा। आईनी तरमीम वफाकी वजीर कानून ने पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओहदा खत्म कर दिया गया। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा और ताहयात मराद देने की तजवीज़ भी तरमीम का हिस्सा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक ताहयात रहेगा। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सर, अब ये तब्दीली आने की वजह से तकरीबन 40 ऐसी क्लॉजेज़ हैं आइन की जिनमें तब्दीली करने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में 48 शिकों में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने के शिक भी शामिल। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियारात होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल किए जाएंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नए तरीकाकार की भी तजवीज़ दी जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील न होगी। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। वज़ीर आज़म को भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। सेनेटर कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में तजवीज़ पेश। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी गई। JUI का वॉकआउट। आलिया कामरान का तरामीम पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। वज़ीर कानून के हिज़्ब इख्तिलाफ को आईनी तरमीम एक बार फिर मिल बैठने की दावत। कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते। फील्ड मार्शल का टाइटल्स वापस लेने का इख्तियार वजीर आजम को नहीं, पार्लियामेंट को होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कोई जल्दी नहीं, ऐवान में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। बिल मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 2/3 से पास होने पर ही बिल कानून का हिस्सा बनेगा। मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नहीं है, ये तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती। मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हम उस वक्त तक बहस नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। बैरिस्टर अली जफर का पूरे ऐवान को कमेटी करार देने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आप कमेटी में जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। PTI का अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तस्वुर करने का भी मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। वजीर खारजा सागडार बोले, अपोजिशन लीडर का मामला चैम्बर में हल होगा, तकर्रुरियों से नहीं।
इस सूरत में जब इस तरह से हम आइन पास कराएंगे और आईनी तरमीम लेके आएंगे, ऐसे जैसे रातों को चोर आते हैं, इस तरह से हम लेके आएंगे, ये नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये वतन की सालमियत पर वार है, पाकिस्तान के आइन पर हमला है। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 27वीं तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। कहा, हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को क्यों नहीं बताया? हुकूमत को आईनी तरमीम की क्या जल्दी है? शहरी रहमान ने कहा, इस बिल का मुताला कर लें, किसी चीज का रिवर्सल नहीं हो रहा। एमल वली खान बोले, जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई है खुलकर हिमायत करते हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा, 27वीं तरमीम के जरिए 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जा रहा है। अल्लाह के फजलो करम से सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू के बजरिया वीडियो लिंक से खिताब। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में खिताब किया। 27वें आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी पर वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी इजहार तशक्कुर। कहा, बिल पर नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में ले लिया है। 27वीं तरमीम मुशावरत के मराहिल से गुजर चुकी। आइंदा हफ्ते तक कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमेरिका में जनरल ताहयात होते हैं, ये कहना कि मुद्दत को ताहयात किया जा रहा है, इस पर लोगों को गलत फहमी हो रही है। मुद्दत जिस तरह पहले कानून में मौजूद है वैसे ही रहेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नए मुबदल ओहदा लाया जा रहा है। इख्तियारात में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। बिलावल हाउस कराची में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में अशाइया देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजीद गहरा करने के अज़्म का आदा। वजीर आजम की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और अवाम को मुबारकबाद। During the 4-day war with India, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed. अफवाज पाकिस्तान ने जंग में भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 7 तैयारे मार गिराए। वजीर आजम का अजरबैजान के यौम फतह की सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान के दिल में एक साथ धड़कते हैं। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, तुर्की और पाकिस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा, अजरबैजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का दिफा किया। तुर्किया, पाकिस्तान और अजरबैजान 3 मुल्क नहीं, एक खानदान है। पाक अफगान
अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक, अगले दौर का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं, शायद उन्हें भी काबुल पर एतमाद नहीं। पाक अफगान जंगबंदी कायम है, खबरदार किया। अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा का तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान का तहरीरी जमानत ना देना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा अफगान रजीम के रवैये की वजह से बातचीत में तात्तुल आया, तमाम मामलात बातचीत के जरिए तय करना चाहते हैं। अफगान तालिबान TTP के ठिकानों की बात ज़बानी तौर पर मानते हैं। अफगान रजीम कार्रवाई की तहरीरी जमानत देने को तैयार ही नहीं। डंपर लोडर हमारे बच्चों को कुचले, ई चालान हम पर थोपे जाएं, हम शोर भी ना करें। हम जमहूरी और कानूनी तरीके से अवामी एहतजाज का हक रखते हैं। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कराची के मसाइल यहाँ पर जबरदस्ती मुसल्लत शुदा लोगों की वजह से हैं। कराची कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। 40 for 3. Down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 144 रन का आसान हदफ 26वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। साइम अयूब ने 70 और बाबर आजम ने 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। Down the pitch is screwed up and taken. Catch it! Big swing as he trapped. Pulled him. जनूबी अफ्रीकी बैटर्स फैसला कुल वनडे में नाकाम। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी टीम 143 रन पर पवेलियन लौट गई। क्विंटन डिकॉक ने 53 और यूहान डी 39 रन बना सके। अबरार अहमद ने 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाफरीदी ने 2-2 शिकार किए। Catch it! Big swing. Pulled him. Pulled him. Guess what? Through the defenses. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को स्पिन के जाल में फंसा लिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 8 बैटर्स को पवेलियन भेजा। अबरार अहमद ने सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में जारी। भारत से 2100 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। करतारपुर इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए रिहाइश और खाने का खुसूसी बंदोबस्त किया गया। सिख यात्रियों ने कहा करतारपुर पहुंचकर बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। सूडान में जंगबंदी के दौरान कत्लेआम की लर्ज़ाखेज़ तफसीलात सामने आ गई। अल्फाशे में शहरियों को घर में फायरिंग से हलाक कर दिया गया। भागने वाले शहरियों पर ड्रोन से गोलियां बरसाई गईं। दर्जनों शहरी गाड़ियों तले आकर कुचले गए। एनी शाहिद अब्दुल्ला ने बताया कि मेरे सामने 40 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं। ज़ईफ और बीमार रिश्तेदार अल्फाशे में फंस गए हैं। मुतासरीन के रिश्तेदारों को लापता अफराद की तलाश में शामिल कर लिया गया। इंडोनेशिया की मस्जिद में धमाके के इल्जाम में 17 साला नौजवान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जायवकुआ से बारूदी पाउडर के आसार मिले हैं। धमाका जकार्ता के करीब जुमे की नमाज के दौरान पेश आया। वाकये में 54 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का संगीन बहरान, बारिश न हुई तो तेहरान शहर को खाली करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक तेहरान में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई। यूनान और अल्बानिया सरहद पर गार में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वाला दरियाफ्त। साइंसदानों को गार में मकड़ियों को सुपर सिटी मिल गया। माहिरीन ने बताया कि मकड़ियों का ज्वाला 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। गार में 1 लाख से ज्यादा मकड़ियां रिहाइश पजीर हैं। दरियाफ्त ने हयातियाती माहिरीन को भी हैरान कर दिया। Six on this ball. That's it. That's all over. Pakistan wins. हांगकांग में सिक्सर्स में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल और फाइनल आज होंगे। I love you! When you two save the city, maybe everyone will see reptiles ain't that different. और एनिमेटेड फिल्मों के शायकीन हो जाएं तैयार। एनिमेटेड फिल्म ज़ोपोटियाको 2 26 नवंबर को रिलीज किया जाएगा।